निम्नलिखित में से पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की पांचवी अवस्था है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बोस आइंस्टीन संघनन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी संपीड्यता उच्च होती है? तो सब किसकी संपीड्यता उच्च होती है? गैस की संपीड्यता उच्च होती है। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से किस किरण को प्रकाश संश्लेषक रूप में सक्रिय विकिरण कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दृश्यमान प्रकाश को कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने की थी? नरेंद्र सिंह कृपाणी ने की थी। इसका कार्य होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकट है? किसका जो अपवर्तनांक है लगभग 1 के निकट है। इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है और पानी का अपवर्तनांक कितना 1.33 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि यह डैश की चाल से चल रही है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे कहते हैं सुपरसोनिक चाल। क्या कहते हैं? इसे सुपरसोनिक चाल कहते हैं। हवा में ध्वनि का वेग कितना? हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन से। ध्वनि किस माध्यम में तेज यात्रा करती है? ध्वनि सबसे तेज यात्रा ठोस में करती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो सबसे अधिक इसकी गति होती है ठोस में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा यह किसकी इकाई है? यह विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। विद्युत विभवांतर की ईसाई इकाई क्या है? विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्ट। वोल्ट विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर, या इसे लिख सकते हैं 9.46 गुणे 10 घाते 12 किलोमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न से किससे है? पूछा है इसका संबंध किससे? तो इसका संबंध यजुर्वेद का संबंध है युद्ध कौशल से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो वेदों के कुल 6 अंग है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो यहाँ पर पूछा जटिल शब्दों के अर्थों एवं व्याख्या के लिए कौन है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, निरुक्त। निरुक्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं? उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में होता है, अर्थात एक दिशी होता है। 10% का नियम किसने दिया था? 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था। एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? 10%। 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 17 अक्टूबर सन 2000 ईस्वी को। IT एक्ट 2000 में बड़ा संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो इसमें बड़ा संशोधन हुआ था 2008 ईस्वी में। प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है? प्रत्यक्ष धारा का मतलब यहाँ DC करंट की बात होती है, डायरेक्ट करंट की बात होती है। इसकी आवृत्ति होती है 0 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 0 अर्थात 0 हर्ट्ज होती है। और AC करंट
AC करंट की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। AC करंट की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और DC करंट की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष धारा अर्थात DC करंट की अर्थात डायरेक्ट करंट की बात हो रही है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़ता है एमीटर और इसी के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठोस चालक में धारा का प्रवाह होता है, ठोस चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राज तरंगड़ी के लेखक? राज तरंगड़ी से कश्मीर के इतिहास का उल्लेख मिलता है। इसके लेखक है कल्हण। कौन है? कल्हण इसके लेखक हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ लद्दाख सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं की सबसे महत्वपूर्ण और विशाल सार्वजनिक संरचना कौन सी है? तो इसमें है विशाल स्नानागार। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन ए। भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट कहते हैं। अमेरिका का वह कौन सा राज्य अपनी जलवायु के कारण अंगूर और विभिन्न फलों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य है अमेरिका का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया इसका करेक्ट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से तांबा अर्थात कॉपर किस स्थान से प्राप्त करते थे? तो यह राजस्थान से प्राप्त करते थे। निम्नलिखित में से कौन सी नीति केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय मतभेदों और तनाव को सबसे स्पष्ट रूप से दर्शाती है? कौन सी नीति है? तो वित्त आयोग और बजट संबंधी नीति है। ऑप्शन डी इसका परफेक्ट आंसर है। उत्तर भारत का कौन सा प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार का आयोजन हर 12 साल के अंतराल पर एक ही स्थान पर होता है? मतलब 12 साल में एक ही स्थान पर होता है। वह कौन सा मेला? कुंभ मेला है। कुंभ मेला यह भारत में 4 जगह लगता है। 4 जगह लगता है। कहाँ कहाँ पर लगता है? तो जगह प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। इन 4 जगहों में कुंभ मेला का आयोजन होता है। प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे और उज्जैन में क्षिप्रा नदी और हरिद्वार में गंगा नदी। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया था? तो कौन सा आर्टिकल था? तो आर्टिकल था 239 का क्लास ए का ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 69वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। ठीक है, 1991 के माध्यम से यह जोड़ा गया था 239 ए का ए जोड़ा गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध सम्राट बिंबिसार के साम्राज्य में कितने गांव शामिल थे? तिनके साम्राज्य में कुल 80,000 गांव शामिल थे। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः कौन विजयी हुआ और किसने अपनी सत्ता स्थापित की? कौन विजयी हुआ था? तो यहाँ पर हुए थे गुर्जर प्रतिहार वंश विजयी हुए थे। और त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन भाग लिए थे? पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार तीनों भाग लिए थे, लेकिन विजयी हुए थे गुर्जर प्रतिहार वंश। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन से। आर्थिक मंदी के दौरान सरकार को किस प्रकार की राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए? तो आर्थिक मंदी के समय सरकार को विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए। कुल्लू या ऊटी जैसे स्थान तमिलनाडु के दक्षिणी मैदानी इलाकों की तुलना में
अधिक ठंडे क्यों होते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है एल्टीट्यूड अर्थात ऊंचाई के कारण ठंडे होते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दमन के बाद किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों द्वारा कैद कर रंगून अर्थात म्यांमार की जेल में निर्वासित किया गया था? तो किसको किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यदि कोई विदेशी क्षेत्र या उसका नागरिक भारत में विलय हो जाता है तो वे किस धारा या अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करेंगे? तो किसके तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करेंगे? नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करेंगे। हेडफोन मुख्य रूप से किस प्रकार का उपकरण है? हेडफोन कैसा डिवाइस है? या आउटपुट डिवाइस होता है हेडफोन। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में उदारवादियों द्वारा शुरू किया गया पहला महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था? तो उस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में मंत्रिमंडल मंत्रियों की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो मंत्रिमंडल मंत्रियों की प्राथमिक भूमिका पूछा क्या होती है? तो इनकी भूमिका होती है सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और निर्णयों का निर्धारण करना। इनकी क्या होती है? प्राथमिक भूमिका होती है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। भारत में 21 मई का दिन किस रूप में मनाते हैं? 21 मई को क्या मनाते हैं? तो 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? यह संबंधित है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ है उसके लेखक है हरिशेन। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किन देवताओं से की गई? इनकी तुलना की गई कुबेर, वरुण, इंद्र और यम। इन देवताओं से तुलना इनकी की गई है। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नाना साहब को सबसे अधिक समर्थन किसने दिया था? तो सबसे अधिक समर्थन तात्या टोपे ने दिया था। सरोजिनी नायडू की पुस्तक द गोल्डन थ्रेशोल्ड की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो इनकी प्रस्तावना किसने लिखी है? आर्थर सिमन्स के द्वारा लिखी गई है। और सरोजिनी नायडू ने 1925 INC का अधिवेशन जो हुआ था 1925 में कानपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा जैसे 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा कहा जाता है, कहाँ से नहीं गुजरती? तो यह यूरोप महाद्वीप से नहीं गुजरती है। हिमालय के किस भाग में ऊंचाई में सबसे अधिक भिन्नता पाई जाती है? हिमालय के किस भाग में ऊंचाई में सबसे अधिक भिन्नता पाई जाती है? पूर्वी हिमालय की ऊंचाई में सबसे अधिक भिन्नता पाई जाती है। परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा जॉन डाल्टन के द्वारा प्रस्तुत की गई। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष 25 ईयर होनी चाहिए। भारत के दक्षिण में स्थित 2 पड़ोसी द्वीप राष्ट्र कौन से? दक्षिण में पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, इसको न्यायिक शक्ति की प्राप्त है अनुच्छेद 32 के तहत। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य है। भारत के किस राज्य में वैशाखु उत्सव मुख्य रूप से मनाते हैं? वैशाखु उत्सव कहाँ मनाते हैं? असम राज्य में। असम राज्य में मनाते हैं।
ब्लू स्काइज पहल को किस प्राथमिक उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ब्लू स्काइज पहल को शुरू किया गया है। जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है जिला एवं सत्र न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन से विषय भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत रक्षा और नागरिकता आते हैं। कंप्यूटर की कौन सी प्रमुख विशेषता उसे बहुत कम समय में जटिल गणनाएं करने में सक्षम बनाती है? कौन सी विशेषता है? तो स्पीड, उसकी गति है। कौन सा तबला वादक प्रसिद्ध है जिसने कई विदेशी कलाकारों के साथ सहयोग किया और कई अंतर्राष्ट्रीय एल्बम जारी किए हैं? तो कौन सा तबला वादक है? तो इसका आंसर उस्ताद जाकिर हुसैन। पदार्थ की किस अवस्था में कण सबसे अधिक अनियमित रूप से और उच्चतम गति से गति करते हैं? कौन सी अवस्था है? तो वह पदार्थ की है गैसीय अवस्था। तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो राज्यपाल किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं? पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 करता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय सहायता के लिए सबसे बड़ा वित्तीय योगदानकर्ता कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र में मानवीय सहायता के लिए सबसे बड़ा वित्तीय योगदानकर्ता है संयुक्त राज्य अमेरिका। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित है तेलंगाना राज्य से संबंधित है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की किस अधिनियम के अंतर्गत आयोजित की जाती है? भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जो जनगणना होती है वह किस अधिनियम के अंतर्गत आयोजित होती है? तो यह जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आयोजित की जाती है। भारत और रूस के बीच हाल ही में चर्चा में रहे रिलोस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सैन्य रसद सहायता और सहयोग। सैन्य रसद सहायता और सहयोग इसका मुख्य उद्देश्य है। और यहाँ पर हमें जैसे रिलोस का पूर्ण रूप क्या है इसको भी जानना जरूरी है। तो इसका पूरा नाम होता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी।